अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा ख़बरें अजीब व गरीब हैं, इसलिए आप दोस्तों के साथ जो है ना वो बातचीत करने का मौका दोबारा से मिल रहा है। पहली ख़बर तो ये है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ऐलान किया है कि जो उनकी मुलाकात है सदर पुतिन के साथ वो अलास्का में होगी। यानी वो जो दुनिया भर के मीडिएटर बने हुए हैं ना, दुनिया भर में सुलह सफाई कराने वाले ममालिक आजकल सिर्फ मिडल ईस्ट में पाए जाते हैं, तो उनको जवाब हो गया है। अब वो अलास्का में मीटिंग होगी और अलास्का में मीटिंग होते हुए जो इम्कान है डोनाल्ड ट्रंप जो यूक्रेन के कब्ज़ा शुदा हिस्से हैं जो रूस के पास हैं वो उनको सरेंडर करने का पूरा प्लान है, इसकी इतलात मिल रही हैं। लेकिन इसको भांपते हुए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि जी यूक्रेन जो है वो अपने इलाके वापस लेगा, यानी कि इसके बगैर सीज़ फायर नहीं होगा। और अगर सीज़ फायर किया जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप टूट जाएगा, यूरोप अमेरिका से मज़ीद पीछे हो जाएगा और यूक्रेन का तो जो हाल होगा, जो कमज़ोरी का हाल होगा, जो मार पड़ेगी और जो अमेरिका पर एतबार का हाल पहले ही आपने देख लिया है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं आप, तो मज़ीद ख़राब होगा। और ख़ास तौर पर यूरोप एज़ अलाई, अमेरिका पता नहीं चाहता क्या है कि भी वो उसको भी फ़ारिग करे, तो फिर देखें कि भी अमेरिका अकेला कैसे एग्जिस्ट करता है अपने अलाइज़ के बगैर, ये सुपर पावर्स की गेम किस तरह आगे बढ़ती है। दूसरी बात जो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है आर्मीनिया और जनाब अज़रबैजान, उनके दरमियान सुलह करवाई है, बड़ा ज़बरदस्त जनाब उनको बुलाया गया है। ट्रंप इस सबका क्रेडिट लेना चाहता है। याद रखिए वो कहता है मैं सुलह सीज़ फायर करवा रहा हूँ, और आप ये जहन में रखिए कि इस जैसा जंगी सदर जो है कोई भी नहीं आया होगा। ये वेनेज़ुएला के सदर की सर की कीमत भी मुकर्रर कर चुके हैं, और अब ये भी ऐलान आ गया है कि हम मिलिटरीली भी जो है जहाँ जहाँ मनशियात के कार्टेल्स मौजूद हैं, अमेरिका की फ़ौज वहाँ पे जाएगी और उनके साथ लड़ेगी। और जो कुछ मिडल ईस्ट में करवा रहे हैं, जो कुछ गज़ा में फ़लस्तीन में करवा रहे हैं, जो प्लान है वो भी आप दोस्तों के सामने है। ये बाकी सारा ढकोसला होता है। खैर, कब से 80s से ये जंग जारी थी नकोर्नो काराबाख पे, जो आर्मीनिया और अज़रबैजान की, और इस हवाले से रूस का जो है ना पिवटल रोल था, अहम रोल था। रूस इससे पहले ब्रोकर के तौर पर इनकी मीडिएशन करवाता रहा। जो पहले समझौता हुआ, पहले सीज़ फायर हुआ, उसमें सदर पुतिन ने बुनियादी किरदार अदा किया था। अब की बार दोनों ममालिक ने निकाल दिया है रूस को। रूसियों ने कोशिश ज़रूर की है कि हम इसमें शामिल हों और अपने इंटरेस्ट को जो है वो वहाँ पर कायम रखें, लेकिन अज़रबैजान तो आजकल बिल्कुल अलाई है अमेरिका का, इजराइल का, और दूसरी तरफ आर्मीनिया ने भी जो है वो इस दफ़ा रूस का पल्ला छोड़ा है। आर्मीनिया रूस के साथ ज़रा बेहतर ताल्लुकात रखता था, ईरान के साथ उसके बेहतर ताल्लुकात थे, किसी वक्त ईरान के अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात थे, अब चीज़ें उलट हो गई हैं, ईरान के आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात है। ये कॉरिडोर की बात है, और उस कॉरिडोर के हवाले से वहाँ पर जो है ना वो एक ट्रेड के हवाले से, वहाँ से गैस पाइपलाइन के हवाले से गुजारने के हवाले से अमेरिका के इंटरेस्ट हैं। अमेरिका के इंटरेस्ट क्या हैं? एक तो ये कि वो जो एनक्लेव बनाया जाएगा और जो एक्सक्लेव है, एक्सक्लेव उसे कहते हैं जो किसी मुल्क का जोग्राफियाई तौर पर तो हिस्सा हो लेकिन मुल्क की सरहद के साथ ना मिलता हो, वो अज़रबैजान का जो एक्सक्लेव है वो भी बिल्ड किया जाएगा, और वहाँ से ट्रेड रूट जो है वो बनाया जाएगा गैस पाइपलाइंस का, ऑयल पाइपलाइन का। और जो सबसे बड़ी ख़तरे की बात है, जो ईरान भी बार बार मेंशन करता रहा है कि ये इसमें जंग हो सकती है, रूस के लिए भी मामला है, अमेरिका वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, उसे ट्रंप कॉरिडोर का नाम दिया जाएगा, और अमेरिका इन्वेस्ट करेगा और अमेरिका वहाँ पर अपने अड्डे बनाएगा। और साफ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वहाँ पर फिर अमेरिका की इन्फ्लुएंस बढ़ेगी, यानी बिल्कुल रूस के सरहाने अमेरिका आके बैठ जाएगा। कहाँ यूक्रेन को कुछ और समझाते हैं और यहाँ रूस को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो जनाब दोनों ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, और इसके बदले अज़रबैजान को जो मिला है, इसके बदले अज़रबैजान जो है वो अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। ये वो अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को रिवार्ड देगा अपना ये हासिल करने का। फ़लस्तीनियों की खैर है, वो उधर जाएगा। इसराइल के साथ उसके पहले भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के मुखालफ है, और वहाँ पर अच्छा खासा इसराइल का मामलात हेडक्वार्टर मोसाद के हवाले से कहते हैं कि बड़ा नेटवर्क है। तो ये जनाब एक ख़बर हो गई। जो तीसरी ख़बर है वो बड़ी हैरान कुन है,
وہ میرے لیے بھی بڑی پریشان کن ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے انڈین ایئر چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے، پاکستان نے نہیں، ہم نے پاکستان کے 5 فائٹر جیٹس گرائے ہیں اور 1 ملٹری ایئر کرافٹ گرایا ہے۔ یہ رائٹرز کی خبر ہے۔ حیران کن ہے، میرے لیے بہت ہی حیران کن ہے، یعنی کہ پوری دنیا کے میڈیا کو نہیں پتہ، پوری دنیا کے سیٹلائٹس کو نہیں پتہ لگا، وہ اس سے الٹ خبر دیتے رہے ہیں۔ انڈین ایئر چیف جو ہیں وہ اس سے الٹ بیان دے رہے ہیں۔ یہ نہ سیکھنے والی عادت ہے کہ ہم نے سیکھنا نہیں ہے، ہم نے اسٹیٹسمین شپ نہیں دکھانی، غلطیوں سے نہیں سیکھنا، صلح جوئی کی طرف نہیں جانا۔ اب یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے، آج کے دن کا کہہ لیں یا آج کے سال کا کہہ لیں، لیکن اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے، اس کی کوئی فوٹیج دکھا دیں۔ پوری دنیا کے سیٹلائٹس موجود ہیں، انڈیا کے پاس جو سیٹلائٹ ہے اس کے ذریعے کوئی فوٹیج دکھا دے، اپنا امریکہ ہے اس کے ذریعے فوٹیج دکھا دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل پھر کہا ہے کہ 5-6 جیٹس جو ہیں وہ گرائے گئے تھے، تو وہ نام نہیں لیتے پاکستان کا، چلیں اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کھل کر نام لے لیں گے، لیکن انڈین ایئر چیف نے یہ ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ نہیں، ہم نے گرائے ہیں، اور اس میں کوئی ان سے کسی نے پوچھا نہیں۔ بہت چھوٹی سی خبر ہے رائٹرز پہ کہ جناب یہ آپ نے گرائے ہیں تو کب مئی آیا ہے، 6-7 مئی کو یہ سارا کچھ ہوا، یا 9 اور 10 کی رات کو ہوا، جون، جولائی، اب یہ اگست چل رہا ہے، تو اتنے دن کیوں لگے آپ کو یہ دعویٰ کرنے میں، اس کی تصدیق کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا؟ یہ 2025 ہے تو یہ نیا دعویٰ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، بالکل مضحکہ خیز اور اپنا مزید مذاق اڑوانے والی بات ہے، لیکن بہرحال یہ بریکنگ نیوز ہے، یہ کسی عام آدمی نے نہیں، انڈین ایئر چیف نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ اپنی پبلک میں بیچنے کے لیے پولیٹیکل پریشر پر یہ انہوں نے کیا ہے، یا کوئی اور مقاصد ہیں، یا یہ کبھی اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ثبوت دینے ہوں گے، اور ضرور اس پر ہماری طرف سے ریئیکشن آئے گا۔ ہم پوچھیں گے، ہمارے سرکاری ادارے بھی پوچھیں گے، وزارت دفاع پوچھے گی، حکومت پوچھے گی کہ ثبوت دے دیں۔ ایئر بیسز کی بات کرتے تھے تو میں نے ہمیشہ کہا کہ ایئر بیسز پر اٹیک ہوا کرتے ہیں، دنیا اپنے سبسٹیچیوٹ رکھتی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس تو موٹر وے ساری ایئر سٹرپس ہی ہیں۔ پاکستان تھن ہے، انڈیا بڑا ملک ہے، تو ہماری ایئر بیسز ہٹ ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو جنگ عظیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ایئر وار ہوئی ہے، ایئر بیٹل آپ اسے کہیں، اس میں جو دنیا کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈین طیارے گرے 6، 7، 5، 6، جیسے جو دنیا میں مختلف گنتی ہو رہی ہے۔ رافیل نہیں اس کا دعویٰ کر رہا، لیکن انڈین ایئر چیف نے سب سے ہٹ کر نیا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اس کا کیا بال اور کھال اتاری جاتی ہے اور کیا جواب ملتا ہے۔ تو اب کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔